मैंने तुझे 1000 बार बोला है मुझसे तमीज से बात किया कर। हाँ, तमीज से जब भी बात करूंगा जब आप मुझसे तमीज से बात करोगे। बड़े भाई हो इसका मतलब ये नहीं कि बाप हो आप। अरे बड़ा भाई बाप समान होता है और बड़े भाई की आंखों में आंखें डाल के बात करता है तू। यही तमीज सिखाई है तुझे माँ बाप ने। बाप समान होता है लेकिन बाप नहीं होता है। आपको तमीज है छोटे भाई से बात करने की? वहाँ 10 बार आपसे बोला कि यहाँ 10 लोग हैं, इन लोगों के सामने मत बोलो, घर आके बोलना। लेकिन नहीं, आपको तो महान बनना था, बनिए ना महान। अरे मैं कोई महान नहीं बना। तुझे अकल कब आएगी? शादी हो चुकी है, बच्चा होने वाला है, लेकिन आज भी ऑफिस में गवारों की तरह गलतियां करता रहता है। हाँ, यही आपका तो काम ही है, बस मेरे अंदर ना कमियां गिनाना। पहले अपनी कमियों को ना ध्यान से देख लो कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, उसके बाद छोटे भाई पे उंगली उठाना। मुझ में कोई कमी नहीं है। अरे इतनी बड़ी कंपनी मैंने अपने दम पे खड़ी की है। तुझे तो एहसान मानना चाहिए बड़े भाई का कि तुझे इस काबिल कर दिया कि आज अपने बीवी बच्चे पालने लायक हो गया तू। देखो ठोकरे खाता फिरता समझ आया तुझे? सही है, सही है। एहसान जता रहे हो ना, कोई एहसान नहीं किया है। बड़े भाई हो, फर्ज निभाया आपने अपना। और एक बात बताऊं आपको, आपने अपने दम पे नहीं किया है, जो किया है पापा ने करके दिया है। उसके बाद आज आप उछल रहे हो। पापा ने मुझे कुछ नहीं करके दिया, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिया था और उस हिस्से को मैंने अपनी आवारागर्दी में नहीं उड़ाया बल्कि अपनी कंपनी में डाला और उस कंपनी में दिन रात करके मेहनत की और उसको ऊंचाइयों तक लेकर गया। अरे पापा ने मुझे बोला था कि तेरा छोटा भाई है, इसको भी अपने साथ लगा ले, और आज देखो छोटा भाई बड़े भाई पे इस तरह से रोब झाड़ रहा है जैसे। ठीक है, आपको तकलीफ है ना, सारा मसला ही खत्म कर देते हैं। मुझे ना बंटवारा चाहिए इस घर में, मैं अलग रहूंगा। बंटवारा? इस घर में बंटवारा नहीं होगा, ये बात ध्यान से सुन ले। तुझे इस घर में रहना पड़ेगा और जैसे मैं चाहूंगा वैसे रहना पड़ेगा। और आज आखिरी बार तूने मुझसे आंखों में आंखें डाल के बात कर ली। आगे से अगर इस घर में या ऑफिस में तेरी आवाज ऊंची हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ ले इस बात को। आपको 10 बार समझा चुका हूँ, बाप बनने की जरूरत नहीं है। और ये प्रॉपर्टी ना पापा हम दोनों को देके गए हैं, तो अब इस घर में बंटवारा होके रहेगा। आप मानो या ना मानो, लीगली कार्रवाई मैं करूंगा। आप ये कैसे बात कर रहे थे बड़े भैया से? देखो यार, मेरा ना दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, चली जाओ यहाँ से। अगर आपका दिमाग खराब है तो आप घर में सबका दिमाग खराब करेंगे? थोड़ी बहुत तो तमीज होनी चाहिए ना, वो आपके बड़े भैया हैं। सैम, ये सब क्या था? आप इस तरीके से लड़ क्यों रहे थे छोटे के साथ? सताक्षी, हम दोनों भाइयों का मैटर है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। सैम, मैं आप दोनों भाइयों के बीच में कभी पढ़ती हूँ क्या? नहीं पढ़ती ना। लेकिन सतीश क्या बोल रहा था? बंटवारे की बात कर रहा था। मैं इस घर में बंटवारा होता हुआ नहीं देख सकती। जब तक मैं जिंदा हूं ना, इस घर में जो मैं चाहूंगा वो होगा। अरे खाक बड़े भैया, काहे का बड़ा भैया, जब देखो तब मेरे ऊपर रौब जमाते रहते हैं। अरे तो रौब झाड़ रहे तो क्या हो गया? और बड़ा भाई पिता के समान होता है, कुछ गलती की होगी, अगर भैया डांट रहे थे तो चुपचाप सुन लेते, अगर सुनते तो कोई छोटे नहीं हो जाती तुम। और क्या कह रहे थे कि घर का बंटवारा करवाना है? अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम घर का बंटवारा करवाओगे। मैंने कब कहा कि आप इस घर के बड़े नहीं है? आप इस घर के बड़े हैं, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ। आपको इस तरीके से ना चिल्लाना नहीं चाहिए, आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए छोटे को। अगर आप समझाओगे नहीं तो वो नहीं समझेगा। अच्छा, तो मैं बंटवारा चाहता हूँ? तुमने देखा किस तरीके से बदतमीज से बात कर रहा था मुझसे? आप खुद सोचिए ना, इतने टाइम से हम साथ में रहते हैं, एक अच्छा परिवार है हमारा। अब इसमें बंटवारा होगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। आप समझाइए उसे, आराम से बैठा के बात कीजिए, अभी वो छोटा है। मूड जैसा हो गया, शादी हो गई है उसकी, बच्चा होने वाला है, छोटा है वो। मुझे नहीं रहना है उनके साथ, क्योंकि मुझे ना ये डेली का चिक चिक सहा नहीं जाता है। और मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों इतनी तैसी हो रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी तो प्रॉब्लम है ना भाभी से। जब ऑफिस जाता हूँ तो बार बार फोन करती हूँ मुझे कि भाभी ये भाभी वो। तो ठीक है, अब अलग हो रहे हैं, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो, हाँ बोलो। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? दीदी ना हर समय मेरे पे ना रौब जमाती रहती है। आज तो उन्होंने जो कहा मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज के बाद मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो अपने आप को समझती क्या? कोई महारानी है क्या? मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ, ठीक है ना? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना यार, बस मेरे को जो कहना था मैंने तुमसे कह दिया। अब भैया से कह देना कि अपनी बीवी को समझा दें, ठीक है ना? हेलो हेलो, यार ये डेली का चिक चिक सहा नहीं जाता है। हाँ ठीक है, मैं करती थी फोन, लेकिन वो हम लेडीज की बात है ना, हम सॉल्व कर लेते आपस में। लेकिन मैं घर का बंटवारा हो ये कभी नहीं चाहती थी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हें भाभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? मैंने तुमसे कहा ना कि अगर घर में 4 बर्तन रहते हैं तो आपस में बचते ही हैं। और ठीक है, भाभी ने कहा मैंने कहा, बात बराबर है।
पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर का बंटवारा करवा लूं मैं। तुम औरतें ना बहुत तेज हो। ठीक है, मुझे भी अपने बड़े भाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें भाभी से कोई दिक्कत नहीं है तब तुम बोल दो कि तुम उनसे नहीं लड़ोगी, तुम मुझसे शिकायत नहीं करोगी उनकी। अच्छा ठीक है, हम आपस में नहीं लड़ेंगे और तुम भी अपना दिमाग ठंडा रखो, ठीक है? इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है। वादा? अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ मैं, लेकिन जो तुमने भैया के साथ बदतमीजी करी है वो तुम दोबारा नहीं करोगे। हाँ तो ठीक है, मुझे भी अपने बड़े भाई से कोई दिक्कत नहीं है, मैं माफी मांग लूंगा उनसे। अरे वो गुस्से गुस्से में हो जाता है। आप भी तो इतना चिल्ला रहे थे, इतना ज्यादा उल्टा बात कर रहे थे। प्यार से बात कीजिए और दिमाग ठंडा कीजिए। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। दीदी मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारी लड़ाई की वजह से शायद इन दोनों में भी लड़ाई हो गई है। औरतों की लड़ाई तो लगी रहती है यार, अब क्या मर्द भी लड़ेंगे? तुमने देखा तुम्हारा पति क्या बोल रहा था, बंटवारे की बात। अरे बंटवारा करके नहीं रह सकती मैं, एक परिवार है हमारा, हम साथ में खुश रहते हैं। दीदी मैंने इन्हें समझाया भी कि घर में 4 बर्तन है तो आपस में टकराते ही हैं, लेकिन ये सुनने को कहीं राजी थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा जैसे इन्होंने बड़े भैया से बात की और बड़े भैया ने इनसे, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। सही कह रही हो, औरतों का तो चल जाता है यार अब, लेकिन मर्द लड़ेंगे ना तो पक्का बंटवारा कर देंगे। अगर इन लोगों के ईगो पे बात आ गई तो कुछ करना पड़ेगा। हम आज से ना लड़ना बंद कर देते हैं। और अगर हमारी लड़ाई हो भी जाती है, क्योंकि हम दोनों तुम्हें पता ही है बहन की तरह रहते हैं ना, अगर लड़ाई हो भी जाती है तो इन लोगों को नहीं बताएंगे, ठीक है? शिकायत नहीं करेंगे, आपस में सुलझा लेंगे। हाँ दीदी बेस्ट आइडिया, ऐसे ही करेंगे। ऐसे करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा और समझा दो तो मैं भी समझा दूँ। ठीक है, ठीक है। वैसे भैया आपने सही कहा था, जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये बहुत दोनों की दोनों हमेशा बोलती थी ना हमें बंटवारा करना है, बंटवारा करना है। अभी अपनी लाइफ में दोबारा बंटवारे की बात निकलेगी इस घर में। बिल्कुल सही कहा आपने, इनको इन्हीं के भाषा में समझा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझसे पूछ रहा है? अरे गांव में बहन की शादी है और तू यहाँ ड्यूटी कर रहा है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए ना। तो नौकरी कौन करेगा? तुम करोगी मेरी जगह? शादी है, मुंह उठा के आ गई, बिना बताए आ गई। अरे बता तो देती, आ रही है। अरे ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो अपनी बहन की शादी में न जा सके। अरे माँ, यहाँ से उधार पैसे लिए तभी जाके उसकी शादी हो रही है। 2 लाख रुपए उधार ले चुका हूँ। अगर नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से दूंगा? आप दोगे पैसे? आप और बापू हो काम करने के लिए, जाओ शादी कराओ। बड़े भैया भी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे नौकरी करने दो। मानती हूँ घर में सब है, पापा है, भाई है, लेकिन उसका छोटा भाई तो नहीं है ना जो उसके सर पे हाथ रखेगा, उसको डोली में विदा करेगा। अरे वो कब से पूछ रही है कि मेरा भाई कब आएगा, रोज पूछती है वो मुझसे। तो भैया की जगह काम कौन करेगी? वो आके करेगी। माँ, यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, आपको नहीं पता। ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ जिसे पैसे लिए उसका काम करना पड़ेगा। मैं कहाँ से चुकाऊंगा 2 लाख रुपए? अरे तू साहब से कह के 2-4 दिन की छुट्टी ले तो सकता है ना। माँ, मैं उनको क्या बोलूंगा कि आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए, अब मुझे छुट्टी भी दे दो। किस लिए? मेरे को बहन की शादी में जाना है। माँ, नौकरी से निकाल देंगे वो मेरे पास, और कुछ काम भी नहीं करने को। जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपकी बस की टिकट करा देता हूँ। आप जाओ यहाँ से, शादी हो जाएगी, कुछ दिन में मैं आके मिल लूंगा। अरे एक बार बात तो करता साहब से, और उनको बताता कि मेरी बहन की शादी है। बेटा 2-4 दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा, तू एक बार बात तो कर। अरे माँ, कैसे जिद पड़ गई? यहाँ काम कौन करेगा? नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। शाम को तू मेरे साथ गाँव चलेगा। माँ, मेरी बात समझो, जाओ और जाते जाते मेरे कमरे पे जाना। वहाँ एक साड़ी रखी है, कंगन और झुमके रखे छोटी के लिए। मैं चाहता था कि मैं खुद आऊँ उस शादी में आके दूं, लेकिन माँ यहाँ मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और छोटी से कहना ज्यादा परेशान ना हो, शादी के 4 दिन बाद मैं खुद आ जाऊंगा। 4 दिन बाद साहब बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो यहाँ मैं किसी और को छोड़कर वहाँ आ जाऊंगा। और माँ, आप समझो ना, आपको नहीं लगता कि मेरा मन नहीं कि उसकी शादी में आऊँ? अरे इतने पैसे उधार लिए तो मेरा भी मन करेगा कि मैं छोटी की शादी में खुद रहूँ वहाँ पे, लेकिन माँ ये अभी हो ही नहीं सकता। 4 दिन बाद मैं खुद आऊंगा यहाँ किसी को छोड़कर। और साहब बहुत अच्छे हैं माँ, उनको बहुत एहसान है। अगर मैं अभी आपके साथ चलूंगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं पैसे लेके भाग गया? चोर बोलेंगे माँ मुझे। माँ, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं खुद आ जाऊंगा। अभी आप जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता ना, मुझे तेरी कोई बात सुननी। बस शाम को तू मेरे साथ चल रहा है बस। माँ जिद पे क्यों अड़ रही हो? जाओ ना, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा। हेलो,
ये क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो बस थोड़ी घर की बातें चल रही थी और कुछ नहीं। झूठ क्यों बोल रहा है? सच सच क्यों नहीं बता रहा है कि गांव में बहन की शादी है और तुझे जाना है? कहीं नहीं जाना मुझे, आप जाओ। सूरज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी ये बोल रही है कि तुम्हारी बहन की शादी है। कब शादी है? सर परसों है। क्या परसों शादी है और तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो? ऐसा क्यों? सर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो फिर आपसे 2 लाख रुपए दिए वो कैसे वापस कर पाऊंगा मैं? अच्छा, यहाँ पर और गार्ड्स नहीं है ड्यूटी करने के लिए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने मुझसे कोई भी मदद मांगी हो, मैंने तुम्हारी मदद करने से मना किया है? नहीं सर। जब मैंने तुम्हारी मदद करने से कभी मना नहीं किया तो फिर तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हारी सगी बहन की शादी में जाने से मना कर सकता हूँ या मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दूंगा? बोलो। अरे बहन की शादी तो लाइफ में एक बार होती है सूरज, एक बार। साहब जी, तब से मैं यही समझा रही हूँ इसे, और यह है कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे ड्यूटी करनी है। मैंने इसको कितनी बार कहा कि साहब से एक बार बात तो कर, लेकिन ये राजी नहीं हो रहा है। कह रहा नहीं मुझे ड्यूटी करनी है। सूरज, ड्यूटी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन बहन की शादी सिर्फ जिंदगी में एक बार ही होती है। अरे तुम उसके सगे भाई हो, अगर तुम ही उसकी शादी में नहीं जाओगे तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? अरे पूरी जिंदगी वो इस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पाएगी और ना तुम्हें कभी माफ करेगी। अरे तुम मुझसे एक बार बोलते, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन की तुम मुझसे छुट्टी मांगते मैं तुम्हें उतने दिन की छुट्टी देता। अरे मेरी खुद एक छोटी बहन है, मैं बहन का भाई के प्रति प्यार समझ सकता हूँ और मुझे पता है तुम एक बहुत जिम्मेदार और ऑनेस्ट इंसान हो। तुम्हें पता है सूरज कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? यहाँ पे और भी गार्ड्स है, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। 2 लाख इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तुम्हारे एक बार कहने पे मैंने तुमसे सवाल जवाब भी नहीं किए और तुम्हें पैसे पकड़ा दिए, क्योंकि तुम बहुत ऑनेस्ट इंसान हो। इन 2 सालों के सर्विस रिकॉर्ड में आज तक तुम्हारी एक सिंगल कंप्लेन नहीं सुनी मैंने। अरे जो इंसान इतना अच्छा हो, भला उसके लिए मैं छुट्टी अप्रूव क्यों नहीं करूंगा? साहब मैं आपके पास किस मुंह से आता? 10 दिन पहले तो आपने मुझे पैसे दिए, अब मैं ऐसे छुट्टी मांग लेता तो आपको भी मेरे बारे में बहुत गलत लगता। इसी वजह से मैं नहीं आया साहब। सूरज मेरे भाई, बहन की शादी इन सब ड्यूटी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। शादी में जाओ और धूमधाम से अपनी बहन की शादी करो, और इनके अलावा भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। सूरज, तुम्हारे साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बहन की शादी में अगर उसका भाई ना हो ना तो उस बहन को बहुत बुरा लगता है। एक लड़की होने के नाते मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए जाओ और बहन की शादी धूमधाम से करो। और जो 2 लाख रुपए तुम्हें साहब ने दिए ना, वो वापस करने की भी जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से उसे कन्यादान समझ के रख लेना, ये तो हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये बताइए कि टिकट बस की कब की है? हाँ, आज शाम की है। हाँ शाम की। आपने सिर्फ अपनी मम्मी की टिकट की है तो अपनी टिकट भी करो और आराम से जाओ, ठीक है? और छोटी को हम दोनों की तरफ से बहुत प्यार देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। चल जल्दी चल। विभोर देखो मैं किसको लाई, काम वाली। तुम्हें पता है ये घर के सारे काम कर देगी, झाड़ू पोछा बर्तन। सही क्या है, मैंने इतने दिन से मैं इतना परेशान हो रही थी, मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था सीरियसली। तुम्हें ये मिली कहाँ पर? अरे ये बगल वाले गुप्ता अंकल है ना, इनके ये तो काम करती है। सही क्या है, मैंने उनको पहले से बोल रखा था कि अंकल जी अगर आपको कोई काम वाली मिलेगी तो मुझे बता देना। तो ये मिली और मैं इसको यहाँ पे ले आई। अच्छा ठीक है, सारी बातें क्या वहीं खड़े होकर करोगी? बैठ जाओ आप दोनों इधर सोफे पे। अरे यहाँ कहाँ बैठ रही हो, नीचे बैठो। अरे ये क्या बोल रही हो सरीना? वो नीचे क्यों बैठेगी? सोफे पर बिठा लो ना उसको, क्या दिक्कत है? कैसे बातें कर रहे हो यार, ये सोफे में बैठेगी तो मेरा पूरा सोफा गंदा हो जाएगा। तुम नीचे बैठो, चलो नीचे बैठो। तुम्हें पता है कि घर के काम के साथ साथ ना एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी करता है। रुको तुम्हें दिखाती हूँ। ए मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो मेरा सर दबाओ। बहुत ज्यादा थक गई मैं सीरियसली। सरीना इस तरह से सर दबाने की क्या जरूरत है यार? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा सुनो, तुम जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ।
ये लोग ना सब करने के लिए तैयार होते हैं, बस इनको 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे दो और इन्हें चाहिए क्या होता है। अच्छा सुनो, साहब के लिए और मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी। सामान वो किचन में घुसते ही पहली ड्रॉर में चाय पत्ती है, दूसरी में चीनी और दूध फ्रिज में पहले वाले खाने में रखा है। देखा, सब कर रही है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़े से 100-250 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, सारा काम कर देगी। सरीना लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो उसके साथ। वो बेचारी आज काम की बात करने के लिए आई है और तुम हो कि उससे पर्सनल काम करा रही हो, फिर ये सब चाय बनवाना इसकी जरूरत तो नहीं है। अरे तो क्या हो गया यार, काम ही करना है ना घर का, कुछ और तो नहीं करवा रही मैं। लेकिन सरीना में इतना भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ कि कल को वो। ये तीसरा कप किसके लिए है? वो चाय थोड़ी ज्यादा बन गई थी तो मैंने दूसरे कप में डाल दी अपने लिए। क्या तुम्हें पता है ये जो कप होते हैं ना, ये हम जैसे लोगों के लिए होते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। काम वाली हो, अपनी औकात में रहो, समझ गई? सरीना, ये क्या तरीका है बात करने का किसी से? और वो कप में चाय क्यों नहीं पी सकती है? मैं तब से देख रहा हूँ तुम उसके साथ बदतमीजी करे जा रही हो। काम वाली है तो क्या हो गया? इसका मतलब तुम इस तरह से इंसानियत भूल जाओगी क्या? उसको नीचा दिखाया जा रही हो, उसको हर बात पे डांट रही हो, उससे पर्सनल काम करा रही हो। सरीना, थोड़ी बहुत इंसानियत रखो अपने अंदर। किसी को इस तरह से मत ट्रीट करो कि उसको लगे कि वो है ही क्यों यहाँ पर। क्यों? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है इसके लिए? ऐसी क्या लगती है तुम्हारी? कहीं ऐसा तो नहीं इससे तुम्हारा कोई रिश्ता था? ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। वो है तो इंसान ही ना, बस इस नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे इसने सब बता दिया। ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? क्या कर रहे हो फोन में? तुमसे मतलब फोन में क्यों झांक रही हो? तुम फोन क्यों छुपा रहे हो मुझसे? फोन क्यों देखना है मेरा? मैं तुम्हारा फोन देखता हूँ। वैसे भी इसमें कुछ पर्सनल चीजें होती है, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ। What do you mean पर्सनल? हमारे बीच में क्या पर्सनल? हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं यार। यार मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? ये मेरी प्राइवेसी में इतना दखल मत दिया करो, अपनी लिमिट में रहो। अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं चेक करता, तुम मेरा फोन नहीं चेक करोगी, बात खत्म। तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे। ऐसे तो तुम कभी बिहेव नहीं करते, मतलब तुम किसी और से बात कर रहे हो फोन में। दिखाओ। दिमाग मत खाओ मेरा, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है तो फोन दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? दिमाग मत खाओ, समझ में आ रही है? हटो यहाँ से, हटो। अपनी लिमिट्स में रहो, समझी? ये कैसे बिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ? ऐसे बिहेव कर रहा हूँ? सीधी भाषा समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे परेशान करे जा रही हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और मैं जिस मर्जी से बात करूं, तुम कौन होती हो बीच में इंटरफेयर करने वाली? गर्लफ्रेंड हो ना, पत्नी तो नहीं हो मेरी। दोबारा अगर परेशान किया ना मुझे, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, दोबारा परेशान करने की नौबत आएगी नहीं। मैं तुमसे पक चुका हूं और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूं। सुन लो मेरी बात, ब्रेकअप। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। जैसे तुमने मेरी जिंदगी खराब करी है ना, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और लड़की की जिंदगी खराब करो, इसलिए मैंने इनको सब कुछ सच सच बता दिया है। अब आगे का फैसला इनका है। अगर ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज था इनको सच बताना। खैर, उस चीज में तो गलती मेरी थी कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। तुमने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तो मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ लिविंग में रहने के लिए तैयार हो गई। और तुमने क्या किया? तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मुझे घर से निकाल दिया। वो भी पता नहीं किस लड़की के चक्कर में, किससे तुम बात करते थे, वो तो मुझे नहीं। लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि जो लड़की अपना घर बार छोड़ के आ गई है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि मैं घर तो वापस जा नहीं सकती थी। और आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। ये बिल्कुल सच कह रही है, इसने मुझे सब कुछ बता दिया और अब मैं तुम्हारे जैसे लड़की के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। एक मिनट? जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है ना। बस मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आगे किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना, वरना वो भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और शायद तुम अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। चलो।